पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ उस ड्रामे का रिव्यू जो अब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्योंकि 28वां एपिसोड आ चुका है और सब किरदार अपनी अपनी जगह वापस आ चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ, इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार में हैं अफ़ान वाहिद, मदीहा इमाम, सबूर अली और हुमायूं अशरफ। तो आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, जुगनू अपने किरदार को निभाते हुए, यानी कि उसका जो मकसद है, मिशन पे लगी हुई है और वो खुर्रम को जहर दे रही है ताकि खुर्रम उसकी ज़िंदगी से आउट हो जाए और वो हमज़ा की ज़िंदगी में इन कर जाए। उधर हमज़ा, उसकी दिमागी बीमारी जो है वो बादस्तूर जारी है। वो कब क्या कर बैठता है, इनप्रेडिक्टेबल है, समझ में नहीं आता। कभी वो खुर्रम से लड़ लेता है जुगनू के बोलने पे, कभी खुद फंस जाता है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दे रहा है। अब उधर वो ससुराल में जा कर के जो उल जुलूल हरकत करता है, वो दुनिया से लगता है ऐसा कि वो जंगल से आया हुआ इंसान लगता है। तो वो रस्म और रिवाज को समझता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें उसके साथ गलत हो रही हैं। सास ने वहाँ पर मरियम के जब रिश्ते आते हैं और उनके घर वालों के सामने कह देती हैं कि ये बिजनेसमैन है, ताकि अब यहाँ हमज़ा को बुरा लगता है कि कहीं आगे चल करके मरियम को बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो वहाँ पे सच बता देता है कि मैं एम्प्लॉई हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ससुराल वालों को एम्बैरेसमेंट फील होती है, यानी कि माँ को फील होती, सास को फील होती। बाकी लोग कहते हैं कि हमज़ा ने सही किया। एनीवे, अब यहाँ पे सोनिया और हमज़ा के टशन बढ़ते हैं, दोनों घर में जा कर के लड़ते हैं। इतने में अचानक क्या बीमारी होती है और जुगनू की जो फ्रेंड है वो आकर के हमज़ा को 4 बात सुना देती है कि आप नहीं पीछे हट सकते, आपने मोहब्बत की है। मतलब राइटर को मन में आया तो उसने लिख दिया। तो इसी तरह की उल जुलूल कहानियाँ थी दोस्तों। यही मुख्तसर कहानी है इस ड्रामा की। अच्छा, ये ड्रामा महाबकवास ड्रामा है दोस्तों। ये सिर्फ सरदर्द है और कुछ नहीं। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमज़ा जो है, यानी कि अफ़ान वाहिद का इतना बकवास ड्रामा मैं देख रहा हूँ। वरना मैं उनके जितने भी मैंने ड्रामे देखे हैं वो बहुत ही कमाल के ड्रामे होते हैं, लेकिन ये ड्रामा पता नहीं क्यों उन्होंने किया, या उसके डायरेक्टर ने, क्या पता इस स्टोरी का नरेशन कैसा दिया होगा, बाद में कैसा बना दिया, ये अलग बातें हैं। ये तो हमें नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हम उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये ड्रामा पब्लिक के उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा। बहुत ही बकवास ड्रामा है। सही पकड़े हैं कि अभी क्या होता है कि अब जा कर के खुर्रम को समझ में आया कि उसकी वाइफ गलत कर रही है, जहर दे रही है, और तब तक जब तक उसको समझ आता वो आखिरी वक्त में पहुंच चुका है और आखिरी में उसने अभी दम तोड़ दिया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आगे पता चलेगा कि वो खुर्रम मरा है या नहीं मरा है, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जुगनू रो रही है, दहाड़ रही है, अभी पता नहीं फिर कुछ ड्रामा करेगी। बात तो सही है। और इधर आखिरी में एपिसोड के दिखा दिया है चैनल ने, यह इधर आखिरी एपिसोड के सीन में एंट्री हो जाती है तैमूर की। अब तैमूर आ गया, इधर मदीहा इमाम यानी कि सोनिया और हमज़ा की टशन हो गई है। यहाँ पे हमज़ा ने कह दिया तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से सोनिया वापस जाएगी अपनी माँ के घर और वो फिर उसका रिश्ता तैमूर के पास लेके जाएगी। दोनों की शादी हो रही होगी, फिर हमज़ा को रियलाइज़ होगा, वो जा कर के पहुँचेगा और वो माफ़ी भी मांगेगा। दोनों का हैप्पी एंडिंग होगा और ड्रामा हमें एक सरदर्द दे करके जाएगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? इतनी बकवास सी स्टोरी, इतनी घिसी पिटी स्टोरी कैसे बार बार ड्रामा चैनल में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो मतलब घोड़े बेच करके चैनल वाले सो रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बना के ला के दे रहा है, परोस दे रहे हैं। जबकि ऐसे कॉन्सेप्ट पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, मुझे लगता है अरबों ड्रामा बन चुके होंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलिए, तो यही बातें दोस्तों इस ड्रामे की। कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ बकवास हो रहा है इस ड्रामे में। तो यही बकवास की बातें मैं आपके सामने भी लेकर के आया हूँ। अगर आपको बकवास लगा हो तो मैं माजरत चाहूँगा।
तो इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।